बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पीआरएस द फ्यूचर एकेडमी में। और आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से, जो कि आपको पता ही कि प्रश्नावली 2.5 चल रहा है। देखिए इसमें क्या है कि सत्यापित करना है। सत्यापित करने का मतलब होता है प्रूव करना। प्रूव करने का क्या मतलब होता है कि जो एलएचएस में रहे वही आरएचएस में आ जाए, तो इसको हम बोलते हैं कि हमने सत्यापित कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आरएचएस को लेके सॉल्व करेंगे और एलएचएस लाएंगे, या तो एलएचएस को लेके सॉल्व करेंगे आरएचएस लाएंगे। तो दोनों तरफ से आप कर सकते हैं, लेकिन आपको हम एक तरीका बताते हैं कि अगर बड़ी चीज को छोटा करना आसान होता है, ये जैसे बड़ा है इसको छोटा करना आसान है, लेकिन छोटी चीज को बड़ा करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, इस पक्ष को लेंगे और ये पक्ष को लेकर इस पक्ष को लाने की कोशिश करेंगे। तो हम यहां पर लिखेंगे RHS लेने पर। तो RHS ले लीजिए, तो RHS क्या दिया गया है, x प्लस वाई, दूसरे ब्रैकेट में है x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करके आपको ये लाना है। तो चलिए सॉल्व इसको कैसे करेंगे। सॉल्व करने का एक ही तरीके है कि x का गुणा एक बार इन तीनों में करें, फिर y का गुणा एक बार क्या करें, इन तीनों में करें, क्योंकि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो सॉल्व करने का तरीका यह है कि x को ले तीनों में गुणा करें, फिर y को ले फिर तीनों में गुणा करें। तो चलिए करते हैं। तो x का गुणा जब x में करेंगे तो x क्यूब आएगा, फिर x का गुणा इसमें करेंगे तो ये प्लस में है, ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और x का मल्टीप्लाई जब x y में करेंगे तो क्या हो जाएगा, x और x स्क्वायर y। इतना तो आप समझ रहे हैं। फिर आगे देखिए, फिर इस x का गुणा इसमें होगा तो यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस आ जाएगा। और x का गुणा जब y में करेंगे तो x y स्क्वायर। एक चीज और बता दिए, अगर दोनों जगह प्लस रहे ना तो बिना सोचे समझे आप प्लस लगा दिया करिए। अब देखिए y को लीजिए और इनमें फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए। y का मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस आएगा। y का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो x स्क्वायर y होगा, क्योंकि y का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो x स्क्वायर y होगा। फिर y का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस। y का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, x y स्क्वायर, माइनस में हो गया। चलिए अब ये प्लस में है, ये भी प्लस में, तो प्लस प्लस प्लस, और y का मल्टीप्लाई y स्क्वायर में करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, y के पावर 3। अब इसको ध्यान से देखिए, आपको लाना है x क्यूब और y क्यूब। आपके पास x क्यूब और y क्यूब मिल गए हैं, ये अननेसेसरी टर्म है, मतलब इनकी हमको जरूरत नहीं है, तो काट देंगे इनको। जबरदस्ती नहीं काटेंगे, काट देंगे। देखेंगे ना कटता कब है, जब प्लस और नेगेटिव मतलब अपोजिट साइन हो, दोनों बराबर में रहे तब काटते हैं। ये नहीं कि बस इनकी कोई ज़रूरत नहीं है तो बस आप काट दीजिए, नहीं, रूल से काटना है हमको। तो देखिए यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर वाई है, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर वाई है, तो देखिए कोई एक्स स्क्वायर वाई वाला टर्म यहाँ पर है, एक्स स्क्वायर वाई, और ये प्लस में है। अगर ये पॉजिटिव में है, निगेटिव में अलग अलग साइन है तो ये कट जाएगा। अगर कोई भी चीज़ बराबर में रहे और अलग अलग साइन में, जैसे ये -3 है और ये +3 है, तो ये कट जाएगा, बराबर 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 में से 3 को घटाएंगे तो 0 ही ना आएगा, इस वजह से कट जाता है। अब इन दोनों को देखिए, ये प्लस में है, ये माइनस में है, सेम चीज़ लिखी है, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स वाई स्क्वायर ये है, एक्स वाई स्क्वायर ये है, तो ये भी कट जाएगा। बच क्या रहा है, बच केवल रहा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और यही क्या हो जाएगा, LHS हमारा आ गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं LHS इक्वल RHS, मतलब हमने राइट हैंड साइड को लेके चला और लेफ्ट हैंड साइड को हम ला दिए, तो ये हमारा प्रूव होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका दूसरा पार्ट है, हम जल्दी से उसको भी देखते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर x माइनस वाई, दूसरे ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यही क्वेश्चन है, एक बार मिला लेते हैं। बिल्कुल हाँ। अब ये ध्यान से देखिएगा, इसका जो 9 पार्ट का पहला था और दूसरा था, दोनों जो है एक ढंग से फार्मूले हैं, क्या है, सूत्र है। इससे पहले जो आपने देखा था वो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का सूत्र था वो, और ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का ये भी एक सूत्र है। तो इसको भी आपको अपने दिमाग में रखना है, आगे आने वाले क्वेश्चन में इसकी भी जरूरत पड़ सकती है, तो करेंगे उसको।
तो हमको यहाँ पे प्रूव करना है, सत्यापित करना है। हम क्या कर रहे हैं, बड़े वाले को ले रहे हैं, छोटा वाला ला दे रहे हैं, मतलब RHS को ले रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे RHS को लेने पर, तो इसको लीजिए। तो ये क्या दिया गया है, x माइनस वाई, सेकेंड ब्रैकेट में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये दिया गया है। ओके, इनका आपस में क्या कर लेंगे, हम गुणा कर लेंगे। तो x का गुणा पहले इन तीनों में करेंगे, फिर y का गुणा इन तीनों में करेंगे, तो कर दीजिए। x का गुणा जब इसमें करेंगे तो x क्यूब होगा, फिर x का गुणा जब इसमें करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर वाई होगा, क्योंकि x का गुणा जब x में करेंगे तो x स्क्वायर होगा, x स्क्वायर ये हो गया, y बचा है तो y को लगा देंगे ऐसे। फिर y का x का मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे तो प्लस एक्स वाई स्क्वायर हो गया। ओके, अब इस माइनस वाई को लेंगे और तीनों में गुणा करेंगे, तो ये माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये y का वाई स्क्वायर, y का मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई। फिर यहाँ अब इसमें करेंगे तो यहाँ माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, और y का मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ ये y और ये y स्क्वायर हो जाएगा, और x बचेगा तो x लगा देंगे। चलिए, अब ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस होगा। अब y का मल्टीप्लाई y स्क्वायर में होगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, y के पावर 3 हो जाएगा। ओके, चलिए अब यहाँ से अब देखिए हमको लाना क्या है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, हमारे पास एक्स क्यूब हो गया माइनस वाई क्यूब हो गया, मतलब ये जो बीच के टर्म 4 हैं ये किसी मतलब के नहीं है, तो इनको हमको काटना है। तो काटते हैं, रूल से काटेंगे, बराबर वाले कट जाएंगे। तो ये प्लस एक्स स्क्वायर वाई है और ये माइनस एक्स स्क्वायर वाई है, तो इससे ये कैंसिल हो गया। ये प्लस एक्स वाई स्क्वायर है और ये प्लस एक्स वाई स्क्वायर नहीं, ये माइनस में रहेगा ना। क्यों माइनस में रहेगा, यहाँ से ध्यान से देखिए, ये वाले टर्म में गुणा किए हैं, ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो प्लस और माइनस माइनस होगा, इसलिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा कितना आपका, केवल एक्स क्यूब और माइनस वाई क्यूब। RHS लिए थे और ये LHS है, LHS हम ला दिए, मतलब इसको लेकर चले हैं और ये पछला दिए, इसलिए हम कह सकते हैं कि RHS इक्वल है LHS के। ठीक है, तो ये दो प्रूफ करना था, ये हम दोनों प्रूफ कर दिए हैं। अब इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट जो इसके बाद 10th जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिए क्या है, निम्न में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। अभी इस चैप्टर में हम मैक्सिमम गुणनखंड ही सीख रहे हैं, तो इसका भी क्या कर देना है, गुणनखंड करना है। तो देखिए दिया क्या है, 27y क्यूब प्लस 125 z क्यूब, इसका गुणनखंड करना है। तो यहाँ पर आपको अच्छे से पता है कि जो भी हम गुणनखंड कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, सबसे पहले ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो किस सर्वसंख्या का प्रयोग करके उसका गुणनखंड किया जा रहा है। तो सबसे पहले हमको यही सोचना है कि इस क्वेश्चन में किस सर्वसंख्या का प्रयोग होगा। तो आप एक चीज जानते हैं कि आप ये फार्मूला पढ़े, एक्स स्क्वायर के टर्म का फार्मूला पढ़े हैं, लेकिन क्यूब के टर्म का फार्मूला आप नहीं पढ़े हैं। लेकिन आप इससे जो पिछला वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 9th, जो क्वेश्चन नंबर 9 था उसमें आपने क्या पढ़ा था, ये था ना एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर क्या था, बराबर था एक्स प्लस वाई, और सेकेंड ब्रैकेट में क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ये सर्वसंख्या पढ़ा था। पिछले वाले क्वेश्चन में ये दिया था, ये हमको प्रूव करना था। तो हमने वहां भी बताया था ये एक ढंग की, एक प्रकार से ये क्या है, एक सर्वसंख्या है, और इसी सर्वसंख्या का प्रयोग यहां पर होगा, क्योंकि ये वाला देखिए इधर एक्स क्यूब है वाई क्यूब है, मतलब ये भी क्यूब ये भी क्यूब। तो अगर इसको देखिए, इन दोनों का तो क्यूब है, y का क्यूब है, z का क्यूब है, लेकिन अगर 27 का क्यूब बना दे, 25 का क्यूब बना दे, 125 का क्यूब बना दे, तो सेम ये इस फार्मूले की तरह हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए 27 का क्यूब नहीं है तो 27 का हम क्यूब बनाएंगे। तो आप अच्छे से जानते हैं 27 किसका होता है, 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब और y का क्यूब प्लस 125 का किसका हो, तो 125 का फैक्टर अगर करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 125, इसका अगर फैक्टर करेंगे तो ये किससे डिवाइड होगा, 5 से। 5 से डिवाइड कर दीजिए, कितनी बार में, 25 बार में जाएगा। फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार में जाएगा। फिर इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1 बार में जाएगा। इसका मतलब 5
मतलब 5 3 बार 5 है, तो 125 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 125 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3। तो यहां पर देखिए 125 दिया गया है, इसलिए 125 की जगह पे लिख देंगे हम 5 की पावर 3 और जेड क्यूब। ये समझ में आया इतना। अब देखिए दोनों की पावर सेम है, यहां भी दोनों की पावर सेम है, तो इनको एक ही छत में रख देंगे, ठीक है। तो इसका भी पावर 3 है, इसका भी पावर 3 है, तो ब्रैकेट लगा के हम 3y की पावर 3 ऐसे लिख सकते हैं, आप अच्छे से जानते हैं। प्लस है, आप प्लस लगा दीजिए। इसके साथ भी हम वही करेंगे, 5 और z को साथ में रखेंगे और इन दोनों का क्या है, घात जो है समान है, इसलिए एक बार घात लगा देंगे। अब आप ध्यान से देखेंगे कि ये और ये, मतलब इसका ये लेफ्ट हैंड साइड, इसका भी लेफ्ट हैंड साइड सेम दिख रहा है, इक्वल नहीं है, मतलब दिखने में ये भी क्यूब वाला है, ये भी क्यूब है, तो इसमें कौन सी सर्वसंख्या लगेगी, यही सर्वसंख्या का प्रयोग होगा। तो इसमें लिखेंगे x क्यूब प्लस y क्यूब बराबर x प्लस वाई, सेकेंड ब्रैकेट में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई का प्रयोग करने पर, का प्रयोग करने पर। तो जब बच्चों इसका प्रयोग करेंगे तो जहां जहां पर x है वहां देखिए, यहां पर x का मान कितना है, 3y, तो यहां पर अगर आप यहां से देखें तो x और y का अगर मान आप निकालेंगे तो ध्यान से देखिए, इसका इन दोनों का तुलना करिए। देखिए यहां पर x क्यूब है और यहां पर x के जगह पे क्या दिया है, 3y, तो यहां पर x का मान कितना हो जाएगा, 3y, ओके। और यहां पर देखिए y क्यूब है और यहां से y क्यूब का मतलब मान कितना है, 5z, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 5z, ठीक है। अब इसमें जहां जहां पे x है वहां पे 3y रखेंगे, जहां जहां पे y है वहां पे 5z रखेंगे, ओके। चलिए करते हैं। तो देखिए x का मान कितना है, 3y, तो यहां पे आप रख देंगे 3y प्लस y का मान कितना है, 5z, तो यहां पर रख देंगे आप 5z, ओके। चलिए इसको करते हैं। x का स्क्वायर, x स्क्वायर का मतलब 3y का स्क्वायर होगा, तो ये 3y का स्क्वायर इसको हम कर दें, हो गया। इसको हम एक करली ब्रैकेट बना लेते हैं और ये देखिए प्लस है, आप प्लस कर दीजिए। y स्क्वायर का क्या मतलब होगा, y की जगह कितना है, 5z, तो ये हो जाएगा 5z का स्क्वायर माइनस xy है, तो x का मान 3y है, तो ये 3y और इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो आप मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिए। और y का मान कितना है, 5z दिया गया है, तो y की जगह पे 5z दिया गया है, ओके। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये 3y प्लस 5z ये ऐसे ही रहेगा। यहां पर ध्यान से अगर देखेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर इसको ये देखिए 3y का मतलब स्क्वायर का मतलब क्या है कि ये 3 के ऊपर भी स्क्वायर है, y के ऊपर भी स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और y स्क्वायर का मतलब y स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9y स्क्वायर। प्लस है, आप प्लस लगा दीजिए। ये 5z का स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर का मतलब ये होगा कि ये 5, ये 2 जो है इस पर भी पावर है और z में भी पावर है, तो 5 का स्क्वायर का मतलब कितना होगा, 5 5 जा 25, तो ये 25 हो जाएगा, और ये 25 z स्क्वायर। माइनस है, माइनस आप लगा दीजिए। अब देखिए यहां से 5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा, तो 15yz, ये हो गया। अब देखिए क्या इसको और ज्यादा सॉल्व कर सकते हैं, और ज्यादा सॉल्व करने का मतलब है इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा पलट के ये यही चीज आ जाएगा, तो इसको यहीं तक छोड़ते हैं और इसका क्या हो जाता है, यही आंसर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो इसका एक पार्ट हुआ, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसके दूसरे पार्ट की बात करते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट देखते हैं। देखिए क्या दिया है, 64m क्यूब माइनस 34 243 n क्यूब। अब देखिए अभी आपने जो सर्वसंख्या पढ़ी थी वो ये पढ़ा था x क्यूब प्लस वाई क्यूब, और इसको आपने पढ़ा था कि x प्लस वाई होता है एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये पढ़ा था। लेकिन यहां पर देखिए ये प्लस ना देकर माइनस दिया है, तो आप क्वेश्चन नंबर 9 में दूसरा पार्ट था, उसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो वहां पर ये लिखा गया है x क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर x माइनस वाई है, उसके बाद सेकेंड ब्रैकेट में है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो आपके पास ये दो सर्वसंख्या है, पहली दूसरी।
जो पहला पार्ट इसका हमने किया है वो सर्वसंख्या पहला सर्वसंख्या का प्रयोग करके किया है। अब जो दूसरा पार्ट करेंगे बच्चों उसमें इस सर्वसंख्या का प्रयोग करेंगे। क्यों, ध्यान से देखिएगा, यहां पर प्लस था तो हमने वो वाला आइडेंटिटी लगाया, अब यहां पर माइनस है इसलिए इसमें माइनस है इसलिए इस सर्वसंख्या का प्रयोग करेंगे। अब इन सर्वसंख्या को याद करने का थोड़ा सा यहां पर ट्रिक देखिए कैसे गए हैं। देखिए अगर ये प्लस में दोनों रहेगा तो ये दोनों प्लस में हो जाएंगे, समझ में आ रहा है। अगर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के फॉर्म में है तो सारी चीजें प्लस में रहेगी, बस लास्ट में माइनस एक्स वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस, जो एक्स वाई का टर्म होगा वो माइनस में हो जाएगा। ओके, और अगर ये माइनस में रहेगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का रहेगा, तब क्या करेगा, जो पहला जो ब्रैकेट रहेगा वो एक्स माइनस वाई रहेगा, अदरवाइज जो दूसरा ब्रैकेट उस है उसमें सारी चीजें प्लस में रहेगी। तो कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ा सा यहां याद करने की कोशिश करिएगा। अब हमको पता चल गया कि यही सर्वसंख्या का प्रयोग होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म का बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर देखने से लग रहा है कि m का क्यूब है और n का क्यूब है, लेकिन 64 का कोई क्यूब नहीं है, 243, तो इसको हम क्यूब फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। तो क्यूब फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए या स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम करते क्या है, गुणनखंड करते हैं। तो 64 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड कर देंगे। तो बच्चों जब 64 का हम गुणनखंड करेंगे तो ये 2 से डिवाइड होगा, कितना आएगा, 32, 32 दूना 64 होता है। ये भी 2 से डिवाइड होगा तो 16 आएगा, ये भी 2 से डिवाइड होगा तो 8 आएगा, 8 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 4 आएगा, 4 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 आएगा, और 2 से डिवाइड होगा तो 1 आएगा। हमने बताया है 64 को कैसे करते हैं, लेकिन फिर देखिए यहां पर ये, अब देखिए यहां पर क्यूब बनाना है तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 64 को लिख सकते हैं हम 2 मल्टीप्लाई 2 कितनी बार, 6 बार है, 3 3 6 4 5 6। लेकिन हमको अभी 64 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 6, लेकिन हमको 2 के पावर 6 नहीं करना है, हमको करना है 3 पावर। तो 3 पावर करने के लिए अगर हम इसको साथ में ले लें, इसको साथ में ले लें, इसको साथ में ले लें, और 2 2 4 होगा, और 2 2 4 होगा, 2 2 4 होगा। इसका मतलब 64 को हम 2 के पावर 6 लिख सकते हैं, लेकिन 2 के पावर 6 की यहाँ जरूरत नहीं है। जिस चीज की जरूरत है हम उसी को लाएंगे, तो यहाँ पर ये नहीं हो सकता। तो क्या कर सकते हैं, दूसरा क्या कर सकते हैं, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4। इसका मतलब 64 को हम ये लिख सकते हैं 4 के पावर 3, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में 4 3 बार है तो 4 के पावर 3, तो 4 के पावर 3 पावर चाहिए किसी भी नंबर का, तो यहाँ पर 64 को हम 4 के पावर 3 लिख सकते हैं। इसलिए बिना सोचे समझे 64 को हम क्या लिख देंगे, 4 का क्यूब और m का क्यूब। ये तो पहले से बना हुआ है, माइनस है, माइनस लगा दीजिए। अब सेम चीज वही है 343 का। अब अगर 343 का भी आप अगर फैक्टर करेंगे, 343 का फैक्टर करेंगे तो ये जिस नंबर से डिवाइड होगा, पहला नंबर 7 रहेगा, क्योंकि इससे पहले नहीं डिवाइड होगा। तो 7 से इसको जब डिवाइड करेंगे, 7 चौक 28 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, और यहां पर 6 बचेगा, 63 हो जाएगा, 7 9 63 हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए 49 है, 49 किससे डिवाइड होगा, 7 ही से डिवाइड होगा, तो 7 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा, 7 7 49। अब लास्ट में 7 बचा है, तो ये जाहिर सी बात है 7 ही से डिवाइड होगा। इसका मतलब 343 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखने से लग रहा है 7 के पावर 3। इसका मतलब 343 को लिखेंगे 7 का क्यूब और n का क्यूब। आया समझ में। अब देखिए, अब इसकी भी पावर 3 है, इसकी भी पावर 3 है, तो इसको साथ में इस प्रकार से हम लिख सकते हैं 4n के पावर 3, माइनस है, आप माइनस लगा दीजिए। अब यहां भी देखिए 7 के पावर 3 है, 3 के पावर 3 है, तो इसको भी आसानी से हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, 7n के पावर 3। कोई दिक्कत, चलिए आगे देखते हैं। अब यहां पर ध्यान से देखिए, ये मिल गया, ये मिल गया, मतलब हमको यही फॉर्म का बनाना था, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के फॉर्म का। अब ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के फॉर्म का बन गया। इसका मतलब हम यहां से लिख सकते हैं कि x बराबर, अब अगर इससे इसकी तुलना करेंगे, आप ये लिखेंगे कि सर्वसंख्या एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर एक्स माइनस वाई, सेकेंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई से तुलना करने पर, तो जब तुलना करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 4m, और y का मान कितना आ जाएगा बच्चों, y का मान आ जाएगा 7n। बात खत्म। अब इसी सर्वसंख्या में जहां जहां पर x है वहां पे 4m रखेंगे, जहां पर y है वहां पर 7m रखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। तो यहां पे सबसे पहले x माइनस वाई आना चाहिए, तो चलिए x माइनस वाई लगते हैं। तो x का मान 4m है तो 4m, माइनस y का मान 7n है तो 7n हो गया।
सेकंड ब्रैकेट की बात करें तो करली ब्रैकेट बना लीजिए, फिर क्या दिया है एक्स स्क्वायर है, तो यहां पर एक्स का मान कितना है 4m, तो ये हो जाएगा 4m का स्क्वायर। ओके, फिर वहां पर कितना दिया है प्लस वाई स्क्वायर, तो प्लस वाई स्क्वायर का क्या मतलब हुआ, प्लस वाई स्क्वायर का मतलब होगा 7n का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 7n का स्क्वायर, ये हो गया हमारा। प्लस एक्स वाई है तो आप यहां पर प्लस x का मान कितना है, x का मान 4m है तो 4m करिए, मल्टीप्लाई y का मान 7n है तो आप 7n कर दीजिए, करली ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। ठीक है, यहां तक कर लिया। अब इसको आगे सॉल्व कर लीजिए। ये तो सॉल्व होगा नहीं, ये तो सेम ऐसे ही पड़ा रहेगा, इसको रहने देंगे हम। ठीक है, बस ये वाले टर्म को हम तोड़ देंगे। तो 4 का स्क्वायर, देखिए 4m के पावर यहां पर स्क्वायर इस पे रहेगा। ठीक है, ये होल स्क्वायर है इसका, तो इसका मतलब ये है कि ये जो स्क्वायर है ये 4 पे भी स्क्वायर है, m पे भी स्क्वायर है, तो 4 पे स्क्वायर का मतलब 16 और m का स्क्वायर का मतलब m स्क्वायर। ओके, प्लस है, आप प्लस लगाइए। ये भी इसका मतलब है कि ये 7 पे भी पावर 2 है और n के भी पावर 2 है, तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा और n स्क्वायर का मतलब n स्क्वायर हो गया। ओके, ये प्लस दिया गया है, आप प्लस लगा दीजिए। अब ध्यान से देखिए, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 चौक 28, तो 28 और m यहाँ है, n यहाँ है, m और n का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा mn, तो ये हो गया। ओके, तो इसका जो आंसर होगा यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा हम सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे। इससे ज़्यादा सॉल्व करने का मतलब ये है कि हम इसका मल्टीप्लाई इसमें करें, और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में कट पीट के फिर यही चीज़ें आ जाएगी, तो हम कुछ नहीं करेंगे, यहीं पर क्या करेंगे बच्चों, यहीं पर आंसर छोड़ देंगे। तो इसका जो है आंसर यही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका जो क्वेश्चन नंबर 11 है हम उसकी बात करते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्या दिया गया है, गुणनखंड करना है। इसका दिया है 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए हैं क्यूब वाले, वो केवल 2 क्यूब रहते थे, 2 जगह क्यूब रहते थे, लेकिन इसमें पहला क्वेश्चन है जिसमें 3 जगह पर क्यूब दिया गया है। तो जब 3 जगह पे क्यूब है और आप अच्छे से आपको पता है कि ये जो एक्सरसाइज चल रही है ये पूरी डिपेंड है किस पे, सर्वसंख्या पे, पूरी की पूरी जो एक्सरसाइज है सर्वसंख्या पे डिपेंड है। तो आप भी एकदम दिमाग में रख लीजिए कि ये जो क्वेश्चन होगा ये भी किसी न किसी सर्वसंख्या का प्रयोग करके ही हम करेंगे। तो सबसे पहले इसमें यह ध्यान रखना है कि इसमें कौन सी सर्वसंख्या का प्रयोग होगा। तो इसमें देखिए एक सर्वसंख्या है आपके सामने सिलेबस में, बुक में, जो है इस प्रकार का कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ये आपका एक पक्ष है, बराबर है, किसके बराबर है ये बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नहीं सॉरी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स के। ये सर्वसंख्या का प्रयोग है। आपके बुक में ये भी सर्वसंख्या है और सबसे बड़ी सर्वसंख्या है। तो जब इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, आपको दूर से ही दिख जाएगा कि भैया यही वाली आइडेंटिटी लगेगी। समझ में आया ना, क्योंकि यहाँ पे 3 जगह क्यूब है और 3 जगह क्यूब केवल एक ही सर्वसंख्या में है। तो देखिए इसको याद आप कैसे करेंगे, तो ध्यान से रखिएगा। अगर इस फॉर्म का है तो जो एक्स वाई जेड है पहले एक ब्रैकेट में इन तीनों को जोड़ देंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर आप करेंगे एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, मतलब ये तीनों जो दिए गए हैं ना, इन तीनों का स्क्वायर कर देंगे, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर जेड का स्क्वायर, यहां तक कर दिया। उसके बाद क्या करिएगा, माइनस चिन्ह लगा लीजिएगा, 3 जगह माइनस चिन्ह लगाइएगा। उसके बाद एक्स वाई, एक बार इन दोनों का गुणा करके लिख दीजिए एक्स वाई, एक बार इन दोनों को गुणा करके लिख दीजिए वाई जेड, और एक बार इन दोनों को गुणा करके लिख दीजिए जेड और एक्स। बस यही सर्वसंख्या आपका दिया गया है। अब इस सर्वसंख्या को हमको इस फॉर्म का बनाना है। इसका मतलब x इसका तो क्यूब है, 3 का क्यूब नहीं है, तो बना लेते हैं। तो अब इतना तो आपको पता है कि हम जो आपको ये दिया गया है 27 को किसका क्यूब बना सकते हैं, 3 का। तो इसको लिख सकते हैं हम 3x का क्यूब प्लस वाई क्यूब दिया ही गया है, जेड क्यूब बना ही है ऑलरेडी, इसको हम बना लेंगे। इसको अगर हम बनाएंगे तो ये देखिए माइनस में है, किसमें है, माइनस में दिया गया है। और सूत्र में देखिए क्या दिया है, 3 दिया है ना, तो आप पहले 3 लगा दीजिए।
फॉर्मूले में 3 है तो 3 लगाइए, और x का मान यहां से देखिए कितना है, x का मान कितना है 3x, तो मल्टीप्लाई करके 3x लगा दीजिए। और फिर यहां पर y है और y का मान यहां पर y है, तो यहां पर y, और z का मान भी देखेंगे तो z दिया गया है। ठीक है, अब ये सोचिए आप जरा कि क्या इसको जो हम सूत्र फॉर्म में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या रियल में यही मान आ जा रहा है कि नहीं। ध्यान से देखिए, तो 3 का मल्टीप्लाई जब 3 में करेंगे तो 9 आएगा, और x y z, और यहां पर क्या कर देंगे x y z, तो ये x y z हो गया। ओके, तो चलिए, तो अब अगर ध्यान से इसको और इसका तुलना किया जाए तो देखिए ये x क्यूब, मतलब x का मान कितना आ रहा है, x का मान आ रहा है 3x। ठीक है, y क्यूब, और यहां पर देखिए y क्यूब की जगह कितना है, y क्यूब की जगह y क्यूब है, इसका मतलब y का जो मान होगा ये y होगा। ओके, अब देखिए ये z क्यूब दिया है, तो z क्यूब यहां पर है और z यहां पर है, इसका मतलब z का मान कितना है, z का मान z ही दिया गया है। तो आपको x का मान, y का मान, z का मान मिल गया। अब इसी x y z के मान को उठाकर ये जो इसका दायां पक्ष है इसमें रख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए उसको सॉल्व करते हैं। चलिए, तो देखिए यहां पर अब इस सर्वसमीकरण में, अगर इस सर्वसमीकरण को हम समीकरण नंबर 1 मान लें तो हम ये लिखेंगे x y z के मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, के मान समीकरण 1 में रखने पर। चलिए, तो समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, ये पक्ष तो आपको यही है, इसमें रखना है आपको। तो रखिए x का मान कितना है 3x, तो x का मान रख देंगे 3x, प्लस y प्लस z है, तो y का मान y है और z का मान z है, इसका मतलब हो जाएगा y और प्लस z। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा ब्रैकेट है, इसको ओपन कर लेते हैं हम, और यहां पर करली ब्रैकेट आप बना दीजिए, क्योंकि यहां पर x का स्क्वायर करेंगे और x का मान कितना है 3x, तो 3x का मतलब ये होगा 3x का स्क्वायर हो गया। ओके, प्लस वाई स्क्वायर है तो प्लस लगाइए, और y का मान y है तो यहां पर y स्क्वायर, प्लस z स्क्वायर है ना, तो z का मान यहां कितना है z है, तो ये z स्क्वायर हो गया। सिंपल। अब आपको हम बताए हैं तीनों माइनस में रहते हैं, तो ये माइनस करिए, x y, एक बार x और y का गुणा, तो x का मान 3x है और y का मान y है, तो 3x मल्टीप्लाई y 1 हो गया। ओके, ये माइनस है, माइनस लगाइए, y z, अब y का मान कितना है, y का मान y है और z का मान z है, तो y z हो गया। ओके, लास्ट में माइनस z x है, तो माइनस z का मतलब z हुआ, z की जगह पे z ही है, और x की जगह पे कितना है, x की जगह पे है 3x, x की जगह पे 3x। ओके, ये करली ब्रैकेट में इसको इस प्रकार बना देंगे। अब जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इससे हमको कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है, जैसे दिया गया है इसको वैसे ही देंगे, 3x प्लस वाई प्लस जेड, और सेकंड ब्रैकेट में 3x का स्क्वायर है तो 3 3 9, तो 9x का स्क्वायर होगा, प्लस वाई स्क्वायर हो गया, प्लस जेड स्क्वायर हो गया। ये तो ऐसे ही रहेगा, बस इसको थोड़ा सॉल्व करिए, माइनस सॉल्व क्या करना है, साथ में लिख देना है। 3xy है तो 3xy को साथ में लिखिए, 3xy हो गया, माइनस वाई जेड हो जाएगा, और लास्ट में देखिए यहाँ पर माइनस है, तो माइनस 3x का मल्टीप्लाई जेड में करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x जेड, और यही हो जाएगा बच्चों आपका आंसर। यही यहाँ पे करली ब्रैकेट लगाए हैं। अब देखिए, क्योंकि इसके अंदर स्मॉल ब्रैकेट नहीं है तो इसको भी स्मॉल ब्रैकेट में बना दीजिए, यही हो जाएगा आपका आंसर। इससे ज़्यादा हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। ओके, इससे ज़्यादा हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे और यही आ जाएगा आपका आंसर। देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आपको दूर से दिख जाएगा कि भैया यही वाला फॉर्मूला लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 जगह क्यूब हैं और पूरे आपके सिलेबस में 3 जगह क्यूब केवल यही एक क्वेश्चन में दिया गया है। मतलब यही एक सर्वसंख्या है जिसमें 3 जगह क्यूब है। तो अगर आएगा तो इस प्रकार से आपको करना है, और ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है ना बच्चों, वो पूरा सर्वसंख्या पे डिपेंड है। तो आप यही कोशिश करिएगा, जितना ज़्यादा आप सर्वसंख्या को दिमाग में रख पाएंगे ये चैप्टर आपके लिए उतना ही आसान होगा। जो बच्चे सर्वसंख्या उनके दिमाग में सर्वसंख्या बसी हुई है वो इस चैप्टर से बिल्कुल भी घबराहट नहीं होगी उनको, क्योंकि वो क्वेश्चन को देखते ही पता चल जाएगा कि इस सर्वसंख्या का प्रयोग करेंगे और आंसर आपका आ जाएगा। लेकिन जिनको सर्वसंख्या नहीं याद है, उनके दिमाग में सर्वसंख्या नहीं है याद है, तो वो क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे किसी भी हालत में। तो आप अगर इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना चाह रहे हैं, अच्छे से समझना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको सर्वसंख्या याद करना बहुत ही जरूरी है। याद करना जगह जगह पे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आपको ट्रिक बताते हैं जिससे आप एक दूसरे को रिलेट करके याद करना आसान रहेगा। ठीक है, तो ऐसे ही करिएगा।
तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी जो 11th तक के क्वेश्चन की बात कर लिए, जो 12th से बात होगी हम कल की क्लास में बात करेंगे। थैंक यू।